मोदी जैसे राज में भी हमारा ये हालात है तो हम कहाँ जाएं? तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने हमें 5 बीघा जमीन अलॉट करी। तो आपसे हमारे लोग 100 गुना बेहतर है और इज्जत के साथ जी रहे हैं। किसी का भाई रह गया, किसी का पति रह गया। मोदी जी, हम आपसे गुहार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हम? जोधपुर में जितनी 5-6 कम्युनिटी है, आज हमने हिंदू सम्मान फाउंडेशन के बैनर तले एक मंच दिया उनको। अरे तो वो वहाँ पर तो मजबूरी, इधर भारत में देश में भी आकर कैंपर में रहे। यानी को वही कहा जाए कि जैसे बाकड़ गाय दूध देती है तो काम की है, नहीं तो उसको बस बागड़ी समाज का अपना उठना बैठना है। हमारे भीलों का अलग सिस्टम है, मेघवालों का अलग है। ना तो किसके पास आधार कार्ड है, ना तो राशन कार्ड है। तो एक बहुत जोरदार जयकारा लगाएंगे भारत माता का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हाणे सॼा सिंध सां आयल आहियूं त हिकिड़ो लतीफ़ी सिटुनि सां शुरूआत कजे। सूर्य मरी सोभ खेत दिल जा वहम विसार, सूर्य मरी सोभ खेत दिल जा वहम विसार। हण भाला विड़ भाकरे त आदि ढाल मढाल, मथा तेग तरार मार त मतारो थे। हाणे सभ खां पहिरीं त हिते पाण वारियूं जेके कम्युनिटीज़ भील ऐं बागड़ी ते भाला बि पंहिंजे लाइ आहिनि, धरती भी पंहिंजी, मालकी भी पाण खे करणी आहे। ख़ूबसूरत हिन जमुना जे किनारे असांखे मौक़ो मिलियो आहे। यकीन करियो त ये पाण भाग्यशाली आहियूं त जे कल सीताराम भाई साहब चयो तो भाई हम भाग्यशाली है जो माता का रूप लेकर ये जमुना माता का रूप धारण करके 8 से 9 फुट तक हमें दर्शन देने आती है। ते अहिड़े न योद्धान खे भी दाद ॾियणु खपे। भाऊ दयालदास आए। तो आज का ये कार्यक्रम हिंदू सम्मान फाउंडेशन के बैनर तले सभी समाज को हिंदू एकता सम्मेलन 2025 का ये पहला छोटा सा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान से आया हुआ, सिंध से आया हुआ, यानी कि मजलूम समाज, पिछड़ा हुआ समाज, जिसमें भील, कोली, मेघवाड़, ओड, तो ऐसा पिछड़ा हुआ समाज। और भारत आने के बाद भी, यकीन मानिए आज कितना समय हो गया है, लेकिन हम यहाँ आने के बाद भी बिछड़े हुए हैं। कोई हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। इसका विशेष कारण यही है कि हमारे पास सारे के सारे सक्षम परिवार नहीं है। जो एक एक दो दो परिवार आए हुए हैं, सारे मजदूर, लेबर तबका, किसान वर्ग के लोग, ऐसे ऐसे परिवार। हमारे पास इतना साधन सिस्टम नहीं है कि हमको ऐसा कार्यक्रम जोड़कर हम एक मंच पर आ जाएं और हमारी आवाज को मजबूत करके सरकार और दुनिया के सामने और हिंदू समाज के सामने रखें। उसका हमारे पास एक ही माध्यम, जो पिछले मेरा भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो है हिंदू सम्मान फाउंडेशन, जिसके लिए नेगी भाई और विजय भाई पिछले 2-2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और यकीन मानिए, देखो ये भी एक ट्रेंड है वीडियोस का, सोशल मीडिया का जमाना। कहते हैं कि दिखता है तो बिकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कई ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे परिवार हमारे भील समाज के, बागड़ी समाज के ऐसे बेचारे बैठे हुए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। इन्होंने ये पूरा ट्रेंड चलाया, लोगों को पता चला। अभी पिछले जोधपुर में इक्का दुक्का वो ढोली समाज, राजू, तो जिसका हमें पता ही नहीं था। यानी कि पूरे सिंध से वो पहला परिवार आया हुआ है। बेचारा ना तो कोई इस बिरादरी के लोग, तो उनको भी किसी ने सहारा दिया, एक फार्म हाउस दे दिया, वहां बैठा हुआ है पिछले 2.5-3 साल से धर्मवीर जी। तो इसका माध्यम अगर हम देखें तो हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल कमजोर था। इतने सालों तक उसको हम रिकॉग्नाइज कर नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए, तलाश नहीं पाए। तो ऐसे कई परिवार जो बेचारे मजबूर, बेबस, लाचार, यानी कि कोशिश करते करते वो थक जाते हैं, तो वो थक हार के वापस चले जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा नुक्ताचीनी ना हो,
क्रिटिसिज्म न हो। हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े संगठन जो देश विदेश में चल रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे छोटे से संगठन का दामन पकड़े और उनको भी आगे धकेले, उनको भी आगे पुश करे, उनकी भी मदद करे। और हमारा 120 करोड़ हिंदू उसमें उनकी जो है बाकायदे मार्केटिंग करे, उनको मजबूत करे। तो ये आज हमारा बागड़ी समाज यहाँ बड़ी तकलीफ होती है। और आज मैं जोधपुर को अगर कंपेयर करूं दिल्ली से, तो आपसे हमारे लोग 100 गुना बेहतर है और इज्जत के साथ जी रहे हैं। आप तो यार 6-6 महीने पे ये टप्पड़ धोके, कभी रोड पे, कभी किधर, नन्हे मुन्ने बच्चे, 8-8, 9-9 फुट का पानी, मच्छर, डेंगू, इस तरह की खतरनाक वायरल बीमारियां, मजबूर बेबस, कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तान के दिल में रहकर जैसे बेघर, इस कैंपों का नाम, ये जलालत है हमारे लिए। हकीकत अगर देखा जाए तो हमारे ऐसे कई ऐसे चेहरे बैठे हैं, उनको एक कैंपों का नाम है। हमारे कैंप में, अरे भाई कैंप तो हम जब भी वो दौर चला था ना जमींदारों का, सीताराम भाई, जब भी ये बाउंडेड लेबर को वहां हमारा सिर्फ बागड़ी, कोली और भील समाज, जागीरदार निजाम विजय भाई जंजीरों में जकड़े हुए, मैंने भी ऐसे यानी परिवारों की निशानदेही की भाई साहब। वहां से मजबूर होकर भाग कर फिर हमारे जैसे कामरेड जागे कई, उनको जाके हैदराबाद कोटड़ी में जाके कैंपें बना के, वो थी कैंपें। अरे तो वो वहां पर तो मजबूरी, इधर भारत अपने देश में भी आकर कैंपर में रहे, कितनी शर्म की बात है। एक रिसीविंग मैकेनिज्म होना चाहिए सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा। जो भी परिवार आता है उसको मान सम्मान के साथ रखे, उसको हर सुविधा दी जाए। क्या दिल्ली सरकार के पास इतना सामान नहीं है क्या? कुछ साधनों की कमी है क्या? तो क्यों ऐसे संगठन जागते हैं मजबूर होकर? इनके दिलों के अंदर भी कोई भावना है कि इन हिंदुओं को सिक्योर किया जाए, जो इतने बड़े सपने तमन्नाएं लेकर आते हैं हमारी बहनें, हमारे बच्चे। कोई सिस्टम नहीं है। यानी को वही कहा जाए कि जैसे बाकड़ गाय दूध देती है तो काम की है, नहीं तो उसको बस रस्सा निकालो और छोड़ दो। हम ऑफ द रिकॉर्ड, ना तो किसके पास आधार कार्ड है, ना तो राशन कार्ड है, ठेले को कोई धक्का दे रहा है। को कैसे कल भी हमने देखा था तो मेरी बहन एक चिल्ला रही थी, ये हालत लगी पड़ी है। मोदी जैसे राज में भी हमारा ये हालात है तो हम कहां जाएं? मोदी जी, हम आपसे गुहार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हम? एक तरफ तो आप दावा करते हैं कि पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू जिसकी मालकी करने वाले हम हैं, इस तरह से हमारी मालकी हो रही है। और यहां के जो मैंने देखा है, एक हमारे भाई ने कहा कि पुलिस स्टेशन 2 महीने के अंदर कोई एसएचओ की ट्रांसफर आ जाए, दूसरा अगर आ जाए चार्ज संभालता है। अरे बुलाओ पाकिस्तानियों को। बेचारा पाकिस्तानी कोई कहां पे ठेला लगाए बैठा हुआ है, पूरा परिवार लेके आज आपको आना है। ऐसा ही हो रहा है धर्मवीर जी। ये काय का तरीका है भाई? इससे तो राजस्थान 100 गुना भला है। कम से कम सॉफ्ट कॉर्नर तो है। पूरी भारत सरकार को पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये गद्दार नहीं हो सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन ये कौमें कभी इस देश, कभी इस मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकते। और मैं भी कहता हूं, आपको डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े फख्र के साथ इस धरती की मालकी करें और ये प्रूव करके दिखाएं, एक सच्चे सनातनी होकर और एक सच्चे इस धरती के मालिक होकर। हम कोई बाहर से भगोड़े नहीं है। ये बागड़ी समाज, इनके पूर्वज भी राजस्थान से हैं। चित्तौड़ के आसपास जितनी रियासतें थी वहीं पे रह रहे थे। और हमारा भील समाज राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, सीमावर्ती एरियाज जितने हैं, सैकड़ों गांव खाली हो गए भूख और अकाल के समय। चले गए, कहां जाए? सिंध करीब पड़ता था, हमें थोड़ी पता था कल जो है बंटवारा होगा और मेरा दादा, हमारे जो पूर्वज वही रह जाएंगे और आप भारतीय, आप हिंदुस्तानी बन जाओगे। हमसे कुछ जन्ना ने पूछा था क्या? सक्षम थे बनिए समाज, जिनको पता था, अरे बाबा भजो धूड़ भजो इन्हें धरती के,
हेलो हिंदुस्तान, वो अपने महल अपने सारी चीजें छोड़ के आए। हम बागड़ी भील जाते तो कहां जाते? वहीं पड़े रहे जमीनों में, जमींदारों के पास अपनी रोजी रोटी के लिए। ये सक्षम थे, आ गए। आज भारत के लिए यूं समझो तो गर्व है बनिया समाज। ऐं सिंधियुनि खे बि चवणु थो चाहियां त असां मज़लूम तबिको आहियूं, भील बागड़ी कोली। सॼी ज़िंदगी वॾेरनि जे अॻियां ज़ंजीरुनि में जकड़ियल असां ज़िंदगियूं कटियूं अथऊं। असांजा नसुल तबाह थी विया आहिनि, कॾहिं के मालिकी कोन कई आहे गैरत सां। तव्हांखे बि ख़बर आहे, जेके बि कराची हैदराबाद वॾनि शहरनि में जेके बंगला असांजा MLA MP त उन्हनि जा नौकर बोरची ड्राइवर केरु हुआ थी? भील मेघवाड़ कोली बागड़ी इहे हुआ। छा त असां ईमानदारी सां कमु कया आहिनि? अॼु हिते तव्हां भारत में अडाणी अंबाणी अलाए केॾा वॾा नाला पूरी भारत जी मालिकी पिया करियो, पूरे देश में मशहूर आहियो। अड़े एतिरनि परिवारनि जी तव्हां सां मालिकी कोन थी थिए। अहिड़ा जेके संगठन जे लाइ मज़बूत उथी वेठा आहिनि, उनखे तव्हां फिल्टर करियो, उनखे अहिड़नि जी तव्हां मालिकी करियो, इन्हनि खे मज़बूत करियो। ही पाण एक्सेस कंदा असां जड़नि खे। असां पाण अहिड़ा परिवार फिल्टर करे उन्हनि खे उजागर कंदासीं, उन्हनि खे साम्हूं आणींदासीं सरकार जे साम्हूं। अगरि वीडियोस ठहे थी त बि उहे रिकॉर्ड में अचनि था प्रॉपर तरीक़े सां। माण्हू टुटा पिया आहिनि, वीज़ाऊं बंदि आहिनि, माण्हू वञनि त वञनि केॾां, अड़े वापसि था वञो त केॾां वञूं? सरकार में कोई पॉलिसी कोन्हे। तो ये सिस्टम लगा पिया है। तो ज्यादा भावुक हो जाऊंगा मैं। तो ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। किसी का भाई रह गया, किसी का पति रह गया, किसी की पत्नी रह गई, किसी के माँ बाप आ गया, तो उसके नौजवान एडवोकेट साहब 4-4 बेटे कमाने वाले, उसका घर चलाने वाले यहां आ गए, वो रह गए, वो नौकरे इधर आ गए। और वो नौकरे जोधपुर में ऐसे परिवार है जिसकी पत्नी मर गई, वो नौकरे को अभी लेकर हम जाए तो जाए कहां? मालिकी करने वाला कोई नहीं। और ऐसे लोगों को हमारे बीच में डाल दिया जाता है, साफा बांध के, भाई तुम जाके पाकिस्तानियों को देखो जाके इसका क्या मामला है। अरे उसको हमारे सिस्टम की ABC का पता नहीं है। बागड़ी समाज का अपना उठना बैठना है, हमारे भीलों का अलग सिस्टम है, मेघवालों का अलग है, और राजपूतों का इनका अपना अपना सिस्टम है। हर एक का अपना अपना उठना बैठना है। हमारे सिस्टम के उठने लिविंग स्टैंडर्ड की या आर्ट ऑफ लिविंग का किनको एक ABC का पता नहीं है। AC में आकर हमारे बीच में बैठ गया और चलो भाई बताओ। तो ऐसी कहानी पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं हम। और ऐसे भी संगठन है डोमिनेंसी, कोई दूसरा आ जाए तो उसको पता नहीं क्या से क्या उसको ब्लेम करके ऐसे करके उसको आड़े लगा देते हैं। अरे हमारे कर्म अच्छे हैं, ऐसे यतीम गरीब बेबस लाचार इन लोगों की दुआएं हैं तो हम इधर खड़े हैं दिल्ली में आज। नहीं तो कब के हमारे तो किस्से ही खत्म हो जाते। हम पागल थोड़ी है, आए दिन धरने प्रदर्शन जो बुलाए चलो उठाया झंडा और चल दिए। ये काम काज खुद कफील लोग कमाते, सिंधी में कहावत आणी हुई चाड़ियों नित दिहाड़े सुमरा। ये हमारी हालत है। सुबह जाते हैं शाम को कुचलाते हैं तभी ये कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को 2 दिन 3-3 दिन ऐसे चलाते रहते हैं। भाई CA बना है, मोदी का जय जयकार होना चाहिए कि मात्र 6-7 साल के हम भारतीय बन जाएंगे बड़े गर्व के साथ। लेकिन उसके बाद वो सर्टिफिकेट क्या गले में बांधेगा मोदी जी? हमारे लिए कुछ तो समाधान करो रहने के लिए। ये खेती बाड़ी करने के लिए ये जमीन के कीड़े हैं लोग, इनके लिए समाधान होना चाहिए। इतना बड़ा विशाल भारत है, करोड़ों बीघे जमीन पड़ी हुई है। जिन जिन को नागरिकता मिलती है कम से कम उनको मान सम्मान के साथ लीजों पे जमीन दिलाइए। खेती बाड़ी के लोग क्या करेंगे रोड पे? ये मोबाइलों के कवर स्टेशनरी बेचकर कब तक ये गुजारा करेंगे? भारत आने के बाद भी ऐसे लोगों के अगर जनरेशन दांव पे लग जाए तो लानत है। हम क्या सारी जिंदगी इन कैंपों में पलने के लिए आएंगे इधर भारत? हम अपनी धरती माता करके जहां मान सम्मान के साथ आए तो हमें मान सम्मान यहां मिलना चाहिए। और ऐसे संगठन जो हमें मजबूत करने के लिए, एक मजलूम बेसहारा जो ऐसे पिछड़ा हुआ समाज उसको अगर मालकी देकर उनको अगर लीड करने के लिए वो दे रहे हैं, जगह स्पेस दे रहे हैं, तो ऐसे संगठनों को आप मजबूत करें, ना कि उनको फेसबुक करें। यहाँ दिल्ली के जितने लोग हैं, बाटी माइंड से जितने भी हमारे दोस्त साथी आए हैं, और यहाँ हमारा जितना भी बागड़ी समाज हमें मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सहयोग दिया और मजबूत रहिए।
ये धरती आपकी है, बिल्कुल निश्चित रहिए, कोई चिंता करने की, ये तकलीफें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक समय आएगा इसी देश की बाकायदा आप मालकी करेंगे। जय श्री राम। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खैर, हिंदू समाज फाउंडेशन का तो धन्यवाद है मैं दिल्ली वासियों का, जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने मुझे काम सौंपा है जनता की सेवा करने के लिए, वो मैं अपनी सेवा आपके सामने उपस्थित आपके सामने समक्ष रखूंगा। हिंदू समाज फाउंडेशन मुझे सेवा दी थी कि ये 5, 6, 7, 8 जितनी भी कम्युनिटीज है, अलग अलग रो रही है, अलग अलग मतलब अपनी पीड़ा एक एक होकर रख रही है, इन सबको एक मंच पर लाना है। तो बाकायदा आज उसी जोधपुर में जितनी 5-6 कम्युनिटी है, आज हमने हिंदू सम्मान फाउंडेशन के बैनर तले एक मंच दिया उनको, और आज हिंदू सम्मान फाउंडेशन की ही बदौलत आज हम आपसे जुड़ने आए हैं। नहीं तो काफी साल से मैं 2005 से भारत में आ रखा हूं। इसके लिए हिंदू सम्मान फाउंडेशन का धन्यवाद। और रही बात, जैसे हम कहते हैं कि फिलाने को पीड़ा हो रही है, फिलाने को तकलीफ हो रही है, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा भाई साहब। क्योंकि वो कमेंट एक दो कमेंट आपने पढ़ा है, लेकिन उनके नीचे भी तो पढ़िए कितने हिंदू जुड़ रहे हैं आपसे। धन्यवाद भी तो हिंदुओं का बोल रहे हैं, सनातन धर्म का जयकारा है, जय श्री राम का नारा है, उस चीज को भी देखिए ना, हिंदू जुड़ भी तो रहा है। किसी एक बंदे को अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे हिसाब से उसको आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी ये सभी उन्हीं सनातनी, उन्हीं हिंदुओं की बदौलत ही हिंदू सम्मान फाउंडेशन खड़ा है, उन्हीं से ही गुहार लगा रहा है, किसी समुदाय विशेष से नहीं मांग रहा। जैसे पहली कामयाबी छोटे छोटे वीडियोस वगैरह, ई रिक्शा, राशन सामग्री, मेडिसिन से लेकर काफी सहायता हो रखी। सबसे पहले विजय भाई आपसे ही मिले थे, आपके माध्यम से हम वीडियो देखते थे। फिर हमने विजय भाई से गुहार लगाई कि कृपया पाकिस्तानी हिंदू केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे भारत में है। तो वो आए हमारे पास, हमने अपनी मांगे रखी। जो बहनें विधवा थी, माताएं विधवा थी, उनकी पेंशन चालू हुई काफी लोगों की। फिर हमने एक बड़ी मांग रखी आवास की, रहने की। तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने हमें 5 बीघा जमीन अलॉट करी, और उसी पर अभी मतलब पूर्ण रूप से वो तैयार हो चुका। आपने पिछला कार्यक्रम देखा होगा जोधपुर का, जो 12 परिवारों को लेटर भी मिल चुके हैं। तो इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सर। पहली बार कोई संगठन ऐसा है जो घर देने जा रहे, इससे बड़ा क्या होगा।